गुड इवनिंग बच्चों। बिग नहरता एनालिसिस सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। तो आइए आज हम लोग देखेंगे बच्चों पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना। आइए धड़ाक से देखते हैं, है कि नहीं बच्चों। देखिए ज़्यादा डिटेल के बारे में हम नहीं बात करेंगे बच्चों, क्योंकि पिछले पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में हमने आपको बता दिया है, वीडियो में आपको बता दिया है। अब यहाँ पर केवल कॉमनली बात करेंगे, है ना। नॉन मेटल कैसे याद कर सकते हैं, मेटलॉइड कैसे याद कर सकते हैं, है ना, मेटल कैसे याद कर सकते हैं, सब हमने पीछे वीडियो में बता दिया है बच्चों। इसमें आपको दिक्कत कौन सा सॉलिड होता है, कौन सा ठोस होता है, कौन सा गैस होता है, हमने बता दिया। कैसे पहचानेंगे कलर क्या होता है, कलर क्या है, कलर क्या नहीं है, सब हमने आपको बता दिया। तो देखिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में फुल्ली। समझ कैसे देख सकते हैं बिना पीरियोडिक टेबल चैप्टर को पढ़े हुए, कैसे आप लोग इसको आसानी से देख सकते हो, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। समझ में आए कि नहीं बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है बच्चों, है ना। देखिए इसमें कितने प्रकार के ब्लॉक होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। इसमें कोई दिक्कत, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। कौन कौन सा है? SP DF। इसमें आपको कोई दिक्कत, कौन सा है? SP DF। इसमें कोई दिक्कत, समझो कि नहीं बच्चों। देखिए तो कहने का मतलब क्या है, 4 ब्लॉक होता है SP DF, है ना। देखिए तो अब 4 ब्लॉक कैसे, कौन होता है कौन नहीं होता है, इसके बारे में अगर जानना है बच्चों, तो पापा इज ऑलवेज राइट, बेटा इज ऑलवेज लेफ्ट। पापा इज ऑलवेज राइट, बेटा इज ऑलवेज लेफ्ट। इसमें कोई दिक्कत, है ना। अब बाप और बेटे के बीच में कौन, बाप और बेटे के बीच में कौन? डाउटर। डाउटर फॉर D ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? D ब्लॉक। इसमें कोई दिक्कत। अब फालतू, नजरों के नीचे, नजरों के नीचे, इसमें कोई दिक्कत, यानी नजरों के नीचे मतलब पैर है ना, यानी पैर पर कुछ रहेगा, F ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? F ब्लॉक। इसमें कोई दिक्कत। देखिए पापा इज ऑलवेज राइट। देखिए बच्चों, जब पीरियोडिक टेबल हम लोग पकड़ेंगे तो इसी प्रकार से ना पकड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत। देखिए तो हाई राइट साइड, हाई लेफ्ट साइड, हाई राइट हाई लेफ्ट, इसमें कोई दिक्कत, है ना। अब बीच में कुछ हो गया, है ना, D ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? D ब्लॉक। इसमें कोई दिक्कत, है ना। नीचे क्या होगा? F ब्लॉक। तो पापा इज ऑलवेज राइट, पापा इज ऑलवेज राइट। तो देखिए बच्चों, P ब्लॉक कहाँ है? राइट साइड में। इसमें कोई दिक्कत, है ना। बेटा इज ऑलवेज लेफ्ट, यानी S ब्लॉक कहाँ है? लेफ्ट साइड में, है ना। अब बाप और बेटे के बीच में कौन सा है? D ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? D ब्लॉक। इसमें कोई दिक्कत, है ना। अब फालतू नजरों के नीचे, तो नजरों के नीचे F ब्लॉक होगा कि नहीं होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत। तो आइए देखते बच्चों, आपको पहले बता दें आवर्त सारणी में, है ना। देखिए बच्चों 1 से लेके 18 तक, 1 से लेके 18 तक, कितने तक? 18 तक क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। यानी ऊपर से नीचे स्तंभों को, ऊपर से नीचे स्तंभों को, यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, है ना, ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप। यानी हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वर्ग। तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। ग्रुप की संख्या कितनी होती है? 18। इसमें कोई दिक्कत। और देखिए हॉरिजेंटल कॉलम को, हॉरिजेंटल, है ना, क्षैतिज। क्षैतिज को क्या कहते हैं बच्चों? समझ में आ गया बच्चों। क्षैतिज को क्या कहते हैं आपको बता देते बच्चों, है ना। इसको पीरियड कहते हैं। ये क्या है? देखिए पीरियड कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। पीरियड कितने होते हैं? 7। इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ गया बच्चों। पीरियड कितने होते हैं? 7। इसमें कोई दिक्कत। देखिए बच्चों इसमें, है ना, बहुत सारे चीज़ें अगर देखिएगा बच्चों तो 7 ही होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, एक बार ध्यान सोचिएगा, है ना, है ना, एक बार ध्यान सोचिएगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों, है ना, बियाह में फेरा कौगो बोला? कौगो? 7 गो। समझ में आ कि नहीं है। इंद्रधनुष में कौगो रंग? 7 गो। समझ में आ कि नहीं है। सूरज में कौगो किरणें? 7 गो। इसमें कोई दिक्कत, है ना। तुम्हारे जन्म कौन? 7 गो। 7 जन्म में तुझे प्यार करूंगा यार। समझ में आ कि नहीं है। गाना नहीं कर सुन ले, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। गई रह जाए कि ना गई रह जाए, इसमें कोई दिक्कत। समझ में आ कि ना। तो हर चीज़ कितना होता है? 7 होता है। यहाँ देखिए ऑपरेशन होता है ना, सीजेरियन, वैसे फाड़ेगा ना, वैसे फाड़ेगा तो उसमें 7 गो तह निकलता है। पेटवा नहीं फाड़ देता है रे। समझ में आ कि नहीं बच्चों, उसमें कौगो तह होता है? 7 गो। इसमें कोई दिक्कत, समझ में नहीं। तो देखिए और आपको बताते हैं इस दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे हैं, है ना। 8वीं अपनी जोड़ी। समझ में आया कि नहीं है। इसमें कोई दिक्कत, है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों, तो इसमें देखिए कितने आवर्त है? 7। इसमें कोई दिक्कत, कितने आवर्त हैं? 7। इसमें कोई दिक्कत आपको। देखिए तो हर चीज़ लगभग क्या होता है? 7 ही बनाया गया। कितना बनाया गया है? 7। इसमें आपको कोई दिक्कत। देखिए बच्चों तो यहाँ अगर बात करें कितने आवर्त कितने होते हैं? 7। आवर्त कितने होते हैं, है ना? 18। कितने होते हैं? 18। अब कहने का मतलब क्या है कि देखिए ई भी ए है और ई भी ए है। तो ए और ए देखिए बच्चों 1A और देखिए 2A 3A 4A, इस प्रकार से देख सकते हो। क्यों इनको 1A ही कहा गया, दूसरा क्यों नहीं कहा गया? चलिए ठीक है, 1A ही तो है, 2A ही तो है, लेकिन ये क्यों हो गया A? समझ में आ गया बच्चों। इसमें कहने का मतलब क्या है, देखिए ये भी कौन से तत्व हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी निरूपक तत्व या प्रतिनिधित्व तत्व। ये भी कौन सा एलिमेंट है? निरूपक तत्व या प्रतिनिधित्व तत्व। समझ में आ गया बच्चों। इसलिए दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, निरूपक तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ही कहते हैं। इसलिए इसमें भी A और इसमें भी A लगाया जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत
समझ में आया कि नहीं बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? पहले ये समझ लीजिए, इसमें भी ए और इसमें भी ए क्यों लगाया गया है? नंबर तो ठीक है, लेकिन इसमें ए और इसमें ए क्यों लगाया गया है? क्योंकि दोनों को दोनों क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? जो हम पे राज करेगा, हम पे, यानी जो हमारा निर्माण करेगा उसको क्या कहता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसमें कोई दिक्कत? समझ में? यानी प्रतिनिधित्व तत्व, समझ में नहीं? जो हम पे राज करेगा। देखिए तो देखिए हाइड्रोजन, बताइए अगर जल नहीं रहेगा तो बताइए आप जीवित रह जाइएगा? जवाब है नहीं। समझ में? इसमें कोई दिक्कत है ना? तो हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। सोडियम, बताइए तो सोडियम अगर नहीं रहेगा तो जीवित रह जाइएगा? जवाब है नहीं। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखते हैं बच्चों, पोटेशियम है ना, ब्लड में क्या होता है ना? पोटेशियम होता है। हेमोग्लोबिन के साथ साथ आपको पोटेशियम भी चाहिए। मैग्नीशियम, अगर पौधे हरे होंगे ही नहीं तो आप कहाँ से खाइएगा? समझ में आ गया बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? तो मैग्नीशियम को होना जरूरी है ना? ये देखिए कैल्शियम, आपके बॉडी का संचालन कौन करता है? कैल्शियम। ना तो खड़ा हो पाते का है ना, गुलगुल रहते और ढुलुक ढुलुक के है ना होने जाते। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? तो कैल्शियम का होना आपके बॉडी में जरूरी है, बहुत जरूरी है ना? तो क्या करते हैं? हमारे बॉडी को मेंटेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसमें कोई दिक्कत? आइए और देख लेते हैं बच्चों, है ना? पी ब्लॉक को भी क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। देखिए बच्चों, कार्बन, बताइए कार्बन, कार्बन से क्या बना है? तुम बने हो, हम बने, तुम बने, एक दूसरे के लिए। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? तो कार्बन के होना भी क्या है? बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? कार्बन क्या है? कार्बन से क्या बना है? सेल्यूलोज। क्या बना है? सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, है ना, फ्रुक्टोज और कुछ ग्लूकोज, ये सब क्या किससे बनाया गया है? समझ में आ गया? कौन से? कार्बन से। समझ में आ गया? इतना बड़ कैसे हो गिलो? समझ में आ गया? कार्बन का ही देन है और उसके साथ नाइट्रोजन का देन है। किसका देन है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कौन होता है? प्रोटीन का होता है, प्रोटीन। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? तो बताइए आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं होता है, हेते को छरिया के हो जीता थोड़े? समझ में? हिती चुकी रह जीता है ना, फिर लाठी से बैगन तोड़ता। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? है ना? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे बच्चों तो इसमें क्या है कि बिना ऑक्सीजन का आप जीवित रह जाइएगा? बताइए तो, बिना ऑक्सीजन के जीवित रह जाइएगा? नहीं। तो यानी रिप्रेजेंट हमको कर रहा है कि नहीं कर? हम इसको कर रहे हैं कि वो हमको कर रहा है? समझ में आ गया? जो हमको करेगा उसको रिप्रेजेंटेटिव यानी निरूपक तत्व। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है ना? अब देखिए ये सब हमको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? देखिए फिर से देख लीजिए, एस और पी को क्या कहता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी निरूपक तत्व या प्रतिनिधित्व तत्व जो हम पे राज करता है। हम पे मतलब हमको संचालन करता है। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? फिर देख लीजिए, यहाँ भी ए और यहाँ पर भी ए क्यों लगा हुआ है? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चों, और यहाँ से आगे देखें तो यहाँ देख लीजिए बच्चों, क्या लगा हुआ है? बी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बी। यानी इस बी का मतलब क्या है कि अब इनका कैरेक्टर क्या हो गया? चेंज। कैरेक्टर क्या हो गया? चेंज। अब देखिए बच्चों, है ना, तो ये हम पे राज करने वाले थे और हम इन पे राज करते हैं। क्या करते हैं? हम इन पे राज करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। बताइए, लोहा से क्या बनेला? साइकिल। साइकिल के चलाई? बोला क्या चलाएगा? हम ना चलाएंगे। समझ में कि नहीं बच्चों? आप ना चलाइएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना? बताइए, ये देखिए तो कॉपर है ना, सोना है, चांदी है। बाबू सोना का दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? इसमें कोई दिक्कत है ना? सोना दे दीजिएगा गिफ्ट में। समझ में नहीं है? इसमें आपको कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? है ना, देखिए सिल्वर है ना, और सोना है, तो सोना दीजिएगा किसी को। समझ में आ कि नहीं है? सोना अगर दीजिएगा बच्चों, है ना, तो क्या करेगा? ऊपरे पहनेगा ना कि अंदर ढरक लेगा। समझ में आ गया बच्चों? तो यानी हम इस पे राज करते हैं। देखिए, है ना, देखिए सोना खरीदना होगा तो कौन खरीदेगा? आप खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? आपके बॉडी में पाया रहता है तो निकाल नहीं लेते के किडनी में हाथ डाल के? समझ में आ गया बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? समझ में कि नहीं है? देखिए, तो सोना क्या होता है? हम इस पे राज करते हैं। क्या करते हैं? हम इस पर, जो जिस पर हम राज करते हैं वो कौन सी है? संक्रमण तत्व। क्या है? संक्रमण तत्व। इसमें कोई दिक्कत? तो इन जितने भी एलिमेंट हैं सब पे हम राज करते हैं। ये देखिए टंगस्टन, टंगस्टन को पहचानते हो? कोचिम होता है बल्ब में, कोचिम होता है बल्ब में। इसमें कोई दिक्कत? तो बताइए बल्ब किसने बनाया? हमने। समझ में नहीं? उस पर हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल के हमने क्या कर दिया उसको? समझ में नहीं? उस पर हमने इलेक्ट्रिसिटी डाला और ये चमक गया, है ना, दांत चिहार के चमक गया, लाल हो गया खिसिया के। समझ में आ कि नहीं? जानवा ऐसा। इसमें कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? इसमें कोई दिक्कत? तो ये देखिए, ये क्या होता है? लाल हो जाता है। तो लाल हो जाता है तो हमारे लिए लाल होता है कि किसी और के लिए लाल होता है? इसमें कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत? समझे कि नहीं भाऊ? देखिए, तो इन सब पे हम राज करते हैं। क्या करते हैं? हम राज करते हैं। प्लेटिनम, बताइए तो, प्लेटिनम पे हम राज करते हैं। क्या अपनी वाली को प्लेटिनम में डायमंड घुसा के पहना दो? समझ में नहीं है? अमीर 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 लोग पहनाते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब अंबानी का लड़की, चिल्ले बड़ा कि ना, अंबानी की लड़की वो कोची पहन ली होगी, है ना। तोरा ऐसा हीरा के खाली अंगूठी सोना में जड़वा के थोड़े पहन ली होगी। कैसे पहन ली होगी? प्लेटिनम के ऊपर हीरा जड़वा के। समझ में नहीं है? तो इस पर कौन राज किया? बताइए तो, हम लोग ना। तो जिस पे हम लोग राज करते हैं उसको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। और जो हम पे राज करता है उसको निरूपक तत्व। इसीलिए इनका कैरेक्टर चेंज है। इसमें कोई दिक्कत?
आइए कुछ और देख लेते हैं बच्चों, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ अगर 1A 2A यहाँ है और 3A ये सब इस प्रकार से है, तो यहाँ 1B और 2B होना चाहिए था। समझ में कि नहीं बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ 1B और यहाँ 2B है, इसमें आपको कोई दिक्कत। समझ में, यहाँ 1B और यहाँ क्या है 2B। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखिए कहने का मतलब क्या बच्चों, इनका परमाणु क्रमांक क्रम में लिखा गया, पहला बात तो है ना। और दूसरा यहाँ क्यों लिखा गया 1B और 2B, देखिए बच्चों, क्योंकि इनके जैसा इनका करेक्टर मिलता है ना। एस ब्लॉक के जैसा इनका करेक्टर मिलता है, यानी ये +1 ऑक्सीकारक अवस्था और +2 ऑक्सीकारक अवस्था शो कर सकते हैं। +1 ऑक्सीकारक अवस्था और +2 ऑक्सीकारक अवस्था शो करते हैं, इसीलिए यहाँ पर 1B और यहाँ पर 2B लिखा गया है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आएगी बच्चों, इसमें कोई दिक्कत। और देखते हैं बच्चों, यहाँ से अगर और देखते हैं बच्चों, है ना, देखिए कहने का मतलब क्या है, जितने भी ब्लैक हैं, जितने भी क्या हैं ब्लैक, तो जितने भी काले हैं करिया, नहीं को बचत का करिया कलुआ रहे, है ना, कैडबरी डेयरी मिल्क, समझ में, गरीबों का डेयरी मिल्क, समझ में कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। तो देखिए जितना भी करिया है ना, यानी काला है कलुआ है, समझ में कि नहीं है, सब कोची है ठोस, कोची है ठोस, यानी जौन जौन करिया है वो सब क्या है ठोस है। और जौन जौन ऑरेंज टाइप का है, ये देखिए ई वाला कलर, ई वाला, समझ में कि नहीं, ई वाला, ये रेड नहीं है, ये ऑरेंज है। देखिए ई वाला कलर में, ई वाला कलर में थोड़ा डिफरेंस है, समझ में कि नहीं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत। अब एक ऐसा ना समझ लीजिएगा, देखिए जौन करिया होगा और जौन ऑरेंज होगा वो ठोस होता है, जौन करिया होगा वो ऑरेंज होगा, यानी ब्लैक होगा वो कौची होगा ठोस होगा, इसमें आपको दिक्कत, यानी सॉलिड होगा, इसमें कोई दिक्कत। और जैसे जौन जौन देखिए ब्लू होगा, क्या होगा ब्लू, समझ में आ कि नहीं है, ब्लू होगा वो कुछ होता है लिक्विड होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ कि नहीं बच्चों। जौन जौन ब्लू होता है वो क्या होता है लिक्विड होता है, इसमें कोई दिक्कत। आगे देखते हैं बच्चों, समझ, आप उम्मीद करता हूँ समझ गए बच्चों। और देखिएगा जो जो रेड होता है, रेड देखिए, इसका कलर देखिए और इनका कलर देखिए, डिफरेंस है कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। तो जो जो रेड होता है, रेड है ना, वो सब क्या होते हैं, सभी के सभी गैस होते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई बच्चों, इसमें कोई दिक्कत। और देखते हैं बच्चों, एलिमेंटों की अगर बात करेंगे, है ना, देखिए जिस जिस एलिमेंट के ऊपर, जिस जिस एलिमेंट के ऊपर इस प्रकार से आपका, है ना, देख लीजिए, इस प्रकार का साइन बना होगा, इस प्रकार का क्या बना होगा साइन, समझ में आ गया बच्चों, इस प्रकार का साइन बना होगा, सभी के सभी एलिमेंटों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, है ना, कितने होते हैं 30 होते हैं, कितने होते हैं 30, इसमें आपको कोई दिक्कत, सभी के सभी क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ना बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, देख लीजिए हमने लगभग इस सब के बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए मेटल्स, मेटल्स इस कलर, इस कलर में आपके मेटल्स हैं, इस कलर में आपके मेटलॉइड हैं, और इस कलर में नॉन मेटल और हैलोजन्स और क्या है नोबल गैस है। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए है ना, ये देखिए अल्कली मेटल, यानी देखिए अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल। देखिए बच्चों यहाँ कलर का ही सेंस है, ये देखिए ये कलर है, इस देखिए इस कलर को मैच करिए, इसको दिख रहा है, इसको समझ में बच्चों, इस कलर को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है अल्कली मेटल। कौन सा अल्कली मेटल, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों क्षारीय धातु। कौन सा धातु, क्षारीय धातु, इसमें कोई दिक्कत समझ में बच्चों। क्षारीय धातु क्यों कहा जाता है थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे बच्चों, है ना। देखिए इसको क्या कहेंगे क्षारीय धातु, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चों यहाँ देखिए अल्कली मेटल लिखा हुआ है, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु का मतलब क्या है बच्चों, है ना, जो अर्थ में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है अर्थ में, और जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है वो ई सब है, समझ में कि नहीं है, जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है वो ई सब है, और जो अर्थ के अंदर पाया जाता है वो ई सब है, इसमें आपको कोई दिक्कत। इसलिए इसको क्षारीय धातु और इसको क्षारीय मृदा धातु। अब मृदा का मतलब क्या होता है धरती के अंदर, धरती के अंदर, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ब्लू, फिर ये हल्का पिंक, और फिर क्या है आपका थोड़ा येलो। देखिए यानी मेटल्स की अगर बात करें तो ये देखिए इसमें इसको छोड़ के बाकी सब मेटल इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में सभी के सभी क्या मेटल, इसको छोड़ के हाइड्रोजन को, इसमें आपको कोई दिक्कत। देखते बच्चों आगे, है ना, अल्कली मेटल भी है और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी है, दोनों क्या है मेटल है, इसमें कोई दिक्कत। आगे देखते बच्चों मेटल्स के इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखिए बच्चों लैंथेनाइड और ये एक्टिनाइड, ये आपका लैंथेनाइड देख सकते हो बच्चों, लैंथेनाइड और ये क्या है एक्टिनाइड, सभी के सभी क्या होता है मेटल होता है। क्या होता है मेटल, इसमें कोई दिक्कत। यानी इनर ट्रांजिशन जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, सभी के सभी क्या होता है मेटल होते हैं। देखिए बच्चों इनर ट्रांजिशन है यहाँ पर, इनर ट्रांजिशन है ना, सभी के सभी क्या है मेटल, सभी के सभी क्या है मेटल, इसमें आपको कोई दिक्कत। सभी के सभी क्या होता है मेटल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत।
और देखते हैं बच्चों, है ना, देखिए, है ना, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल भी क्या होता है, देखिए जो भी येलो है ना, येलो, सभी के सभी क्या हैं, ये देखिए, सभी के सभी क्या हैं, बोलिए, सभी के सभी क्या हैं, मेटल। क्या हैं, सभी के सभी मेटल हैं। देख लीजिए बच्चों, है ना, ये देखिएगा, है ना, ट्रांस एक्टिनाइट। ट्रांस एक्टिनाइट, ट्रांस एक्टिनाइट क्यों कहा है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये देखिए कलर क्या है, चेंज है, कलर देखिए ध्यान से, कलर क्या है, चेंज है। सब कलर का सेंस है बच्चों, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है इसको पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये पढ़ने ही नहीं आता है, समझ में बच्चों। यहाँ देखिए कलर का सेंस है। ट्रांस एक्टिनाइट क्यों कहा जाता है, जो एलिमेंट मानव निर्मित है, जो एलिमेंट क्या है, मानव निर्मित, समझ में आ कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। या यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट को, यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांस एक्टिनाइट्स। कौन सा, ट्रांस एक्टिनाइट, इसमें कोई दिक्कत। यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांस एक्टिनाइट। और उसके साथ आपको बता दें बच्चों, है ना, जो मानव निर्मित तत्व होते हैं उनको भी क्या कहते हैं, ट्रांस एक्टिनाइड। इसमें आपको कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं बच्चों इतना तक समझे होगे, है ना। सारा कलर का सेंस है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिएगा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, इसमें कोई दिक्कत, तो मेटलॉइड्स भी क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मेटलॉइड, ये देखिए सेम कलर है बच्चों, सभी के सभी क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटलॉइड्स, समझ में नहीं, यानी उपधातु। कौन सा धातु, उपधातु, इसमें कोई दिक्कत। आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए ये कलर है, ये देखिए इसका और इसका कलर थोड़ा डिफरेंस है, इसका और इसका कलर थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा हल्का है और ये थोड़ा डार्क है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत। तो इसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। देखिए बच्चों ये कलर दिख रहा है, नॉन मेटल्स। ऐसे तो इतने ही नॉन मेटल्स नहीं होते बच्चों, है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 थोड़े ही नॉन मेटल होते हैं, है ना। आगे और देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये कलर, ये इस मेटलॉइड को छोड़ दीजिए, ये कलर और ये कलर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ लाइन खींचा गया, लाइन 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 का मतलब सही है, यानी ये मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स के बाहर अगर जाते हैं तो नॉन मेटल्स। हैलोजन भी क्या है, देखिए नॉन मेटल ऊपर में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, इसका भी मतलब क्या है, नॉन मेटल। इसका भी मतलब क्या है, हैलोजन्स भी क्या है, नॉन मेटल। और नोबल गैस भी क्या है, नॉन मेटल। इसमें कोई दिक्कत। तो देखिए बच्चों ये सारा का सारा क्या हो गया, सारा का सारा नॉन मेटल, ये सारा का सारा नॉन मेटल। और ये आप देख सकते हो, ये जो कलर है आपके बच्चों सारे के सारे क्या, नॉन मेटल। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। और देख लीजिए बच्चों, है ना, यहाँ देखिए इस कलर को पहचान रहे हो, इस कलर को देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी क्या है, सब मेटल है। क्या है, मेटल। क्या है, मेटल। यहाँ देख लीजिएगा इसका कलर और इसका कलर सेम नहीं है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, सेम नहीं है। तो ये सब क्या है, मेटल। क्या है, मेटल। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बच्चों, ध्यान से देखिए, कलर का ही सेंस है बच्चों। सारा कलर समझ गए, सारा पीरियोडिक टेबल समझ गए, अगर थोड़ा सा भी आपको अगर पढ़ने आता होगा तो। इसमें आपको कोई दिक्कत। देखिए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, देखिए ये सब कलर का सेंस अगर समझ जाते हैं बच्चों, तो अब आते हैं इनके कॉमन स्ट्रक्चर पे, कॉमन स्ट्रक्चर पे। तो आइए देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों। देखिए, है ना, ये पहला क्यूबिक, यानी जिसमें ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा, ऐसा वाला, समझ में कि नहीं बच्चों, उस एलिमेंट का समझिएगा वो स्ट्रक्चर है। जैसे क्यूबिक अगर देखेंगे, देखिए बच्चों, है ना, देखिए मतलब ये क्यूबिक है ना, फिर क्या है, एफसीसी है यानी फेस सेंटर है, फिर आपका क्या है, बॉडी सेंटर है, फिर ट्राइगोनल है, इसमें से हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है। इसमें आपको कोई दिक्कत। इतने सारे स्ट्रक्चर के नाम है, यानी इतने सारे, है ना, जो भी एलिमेंट है, इतने सारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, और 118 एलिमेंट ये लगभग आपके 4 और 4 8 प्रकार के ही स्ट्रक्चर दिखाते हैं, 8 प्रकार के ही स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत बच्चों। तो चलिए बच्चों थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन सा आकार बनाया गया, हेक्सागोनल बनाया गया है, यानी हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। इसमें आपको कोई दिक्कत। देखिए बच्चों लिथियम की अगर बात करें, देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, यानी बॉडी सेंटर। इसमें कोई दिक्कत बच्चों। तो देखिए सभी एलिमेंटों को देखकर हम उसके स्ट्रक्चर को भी जान सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। सारे के सारे एलिमेंटों के स्ट्रक्चर को भी हम लोग पहचान सकते हैं इस प्रकार से देख के। आपको कहीं दिक्कत है तो आप समझाइएगा हमको। तो बच्चों देख लीजिए हेक्सागोनल किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल, है ना। सोडियम का क्या होता है, देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, यानी ये देखिए इस प्रकार का, समझ में आ गया बच्चों, है ना। तो कौन हो जाएगा, बॉडी सेंटर। क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर। तो सभी एलिमेंटों का, है ना, जितने भी एलिमेंट है बच्चों, सबका स्ट्रक्चर अपने अपने जगह पर लिखा हुआ है ना। आप उनके स्ट्रक्चर को देख के सभी चीज़ों को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो आसानी से। इसमें आपको कोई दिक्कत बच्चों। आगे देखते बच्चों, सभी एलिमेंटों के स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं बच्चों, आप उनको आसानी से देख के उनको पहचान सकते हो। आपको कहीं दिक्कत है बच्चों, समझ में नहीं है, अगर बच्चों अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल का एक और वीडियो आने वाला है, उसमें आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। इसमें आपको कोई दिक्कत बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे देखिएगा, कॉमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको पसंद ना है बच्चों कॉमेंट जरूर करिएगा, समझ में आया कि नहीं बच्चों। आगे देखते बच्चों, यहाँ देखिएगा अब क्या है बच्चों, पीरियोडिक टेबल में यही चीज़ आपको पढ़ाई जाती है मेनली, ये चीज़ है,
समझ में आ कि नहीं है ना, ये उनके प्रॉपर्टी हैं। क्या है? प्रॉपर्टी। आप देख सकते हो बच्चों, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, आप जो भी पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं बच्चों, तो कोई भी पीरियोडिक टेबल में ये लिखा हुआ जरूर होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत है ना बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों, जैसे कहने का मतलब क्या है, ये देखिए इस प्रकार से अगर देखें बच्चों तो ये यही आपका प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को सभी टीचर लोग पढ़ाते हैं, समझ में बच्चों, है ना। देखिए उतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं बच्चों, केवल आप पीरियोडिक टेबल देखिए, केवल एक्सेप्शन को जानने के लिए केवल आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो बिना एक्सेप्शन के अगर पढ़ना चाहते हो बच्चों, है ना, तो पीरियोडिक टेबल को उठाकर उसके अलावा कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, जितना भी आपको हमने बता दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों। देखिए अगर हम बात करें बच्चों, देखिए इस प्रकार का एक तीर खींचा हुआ है, इस प्रकार का दिख रहा है, और इस प्रकार से ऊपर में कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत। जैसे कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए लिखा हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा बच्चों, है ना, तो पहले इस वीडियो को देखने के पहले बच्चों, है ना, इसमें क्या करिएगा, पहले आप क्या करिएगा बच्चों, एक पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिएगा और आपने सामने रख लीजिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत। सामने रखने के बाद, है ना, सामने रखने के बाद तब जाके इस पीरियोडिक टेबल को अध्ययन करने की कोशिश करिएगा, स्टडी करने की कोशिश करिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आएगा बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें देखिए बच्चों, ये क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी है ना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल, ये पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी है ना। रिडक्शन, ये पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी है ना। ऑक्सीडेशन यानी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी, यानी जितने भी है इसमें सब क्या है? पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी है, इसमें आपको कोई दिक्कत। आइए देखते हैं बच्चों, है ना। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, तीर इधर की तरफ है, इधर की तरफ। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिएगा बच्चों, जब आपके सामने अगर मान लीजिए अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल आप पहले खरीद लीजिएगा, उसके बाद इसको देखने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार का तीर बनाया गया कि नहीं बनाया गया है? तो फर्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी ये कह रहा है ना, देखिए ये एल है और ये आर जाने को कह रहा है, जिसकी तरफ मुंह है उसकी तरफ जाते हैं, है ना, जिसकी तरफ मुंह है उसकी तरफ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत। जिसकी तरफ पूंछ है उससे आगे की ओर, है ना, पूंछ से किधर जाता है? सिर की ओर। ये देखिए पूंछ हो गया, पूंछ से कहाँ जाना है? सिर की तरफ, यानी लेफ्ट से कहाँ जाना है? राइट। देखिए बच्चों, यानी देखिए इधर पूंछ यहाँ पर है, कहाँ है? लेफ्ट में, और जाना किधर है? राइट को। तो बड़का मुंह किधर बाया हुआ है? राइट में। समझ में आ गया बच्चों? तो आइए देखते बच्चों, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, समझ में आ नहीं है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, क्या होती है? बढ़ती है। तो जिन्हें मुंह रहता है उसको क्या कहते हैं? बड़ा कहते हैं कि नहीं बच्चों? इसमें कोई दिक्कत, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होती है? बढ़ती है, इसमें कोई दिक्कत। अब इसका मतलब देखिए बच्चों, उसके ऊपर एक और पूंछ बनाएगा इससे, है ना। तो भाई देखिए अब पूंछ कहाँ हो गया? नीचे। कहाँ हो गया? नीचे, यानी नीचे से ऊपर जाने पर, यानी टॉप से, सॉरी बॉटम से कहाँ जाने पर? टॉप। बॉटम से टॉप जाने पर, देखिए यानी बॉटम से टॉप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यही चीज़ आपको बताता है, इसमें आपको कोई दिक्कत। फिर से देख लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का साइन किधर से? इधर से इधर की तरफ है, देखिए, है ना। इधर क्या होगा? ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रोनिक इधर से क्या होगा? इधर ज़्यादा, यानी लेफ्ट से क्या होगा? राइट में ज़्यादा होगा, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चों, यहाँ दिख रहा है ना, यानी ऊपर की तरफ मुँह है, यानी ऊपर की तरफ क्या होगा? बढ़ेगा, यानी बॉटम से अगर टॉप जाएंगे, बॉटम से कहाँ जाएंगे? टॉप, आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत। देखिए बच्चों, आप जानते हो कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट यानी वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन, इसमें कोई दिक्कत। तो आइए देखते हैं बच्चों, फ्लोरीन, है ना। देखिए अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, इसमें आपको कोई दिक्कत, है ना, अपने आवर्त में सबसे ज़्यादा। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी फ्लोरीन क्या होगा? सबसे ज़्यादा, इसमें कोई दिक्कत। यानी लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, और नीचे से कहाँ जाने पर? ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, इसमें आपको कोई दिक्कत। समझ में आएगा बच्चों? इसमें कोई दिक्कत। आइए और देखते हैं बच्चों, है ना। देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, है ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बात की जा रही है। क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। तो कहाँ कौन कौन पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है? इसमें कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, है ना। देखिए यहाँ से कहने का मतलब क्या है बच्चों, है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आएगा बच्चों? यहाँ देखिए, है ना, यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? है ना, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। सिम भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ने मतलब क्या? ऊर्जा की बात कर रही है ना, ऊर्जा, है ना। समझ में आ गया बच्चों? किसकी बात हो रही है? ऊर्जा की। किसका? सॉरी बच्चों, है ना, मैंने छोड़ने के लिए आपको बोल दिया था, ऊर्जा की बात हो। किसकी बात होगी? ऊर्जा की। यानी किस में ज़्यादा ऊर्जा लगेगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए? समझ में आ गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए किस में ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। तो क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत, है ना। किसमें ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को छोड़वाने के लिए, उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कोई दिक्कत। तो आइए देखते हैं बच्चों,
कहने का मतलब क्या बच्चों, यहाँ देखिए लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो सबसे साइज देखिए, इसको समझने के लिए आपको साइज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए एटॉमिक रेडियस समझ में नहीं, तो साइज पहले समझ लीजिए, उसके बाद पोटेंशियल की बात करते हैं। देखिए तो इसमें एटॉमिक रेडियस के लिए क्या है बच्चों, है ना, साइन कुछ इस प्रकार का हो गया है। देखिए बच्चों साइन इस प्रकार का हो गया, समझ में नहीं है। अब देखिए ये क्या है आपका राइट और ये क्या होगा लेफ्ट, यानी अब मुंह किसकी तरफ है, लेफ्ट की तरफ। किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। कहने का मतलब क्या है ना, देखिए राइट से लेफ्ट जाने पर इसमें कोई दिक्कत, देखिए यानी राइट ये हो गया बच्चों और लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, आकार बढ़ता है, यानी साइज क्या होता है, बढ़ता है, यानी रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। और जिसका ज़्यादा रेडियस होगा, है ना, तो देखिए बच्चों जिसका रेडियस ज़्यादा, समझना, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्या हो जाएगा, मामूली सी बात है। क्या है, मामूली सी बात है। समझ में आ गया बच्चों। एक छोटे से बच्चे से बिस्कुट मांग के देखिए, देगा आपको, नहीं देगा। समझ में आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे, है ना। जैसे कहने का मतलब किसी गरीब आदमी से अगर कुछ उसका अगर हक छीनिएगा बच्चों तो देगा, जवाब नहीं देगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर फ्लोरीन है बच्चों, क्या है, फ्लोरीन, है ना। तो इस आवर्त सारणी में सबसे छोटा जिसका आकार होता है उसका ऊंची होता है फ्लोरीन। समझ में आ गया बच्चों। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत। और ना समझ में आया बच्चों तो साइकिल देखे हो ना, साइकिल में गोलियां होता है कि नहीं, छारा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, छारा, है ना। उसको हथौड़ी से लेकर 2 हथौड़ी मारिएगा, बोलिएगा पचकेगा, बताइए तो नहीं पचकेगा। लेकिन यही 100 ग्राम का बटखारा रहेगा, उसमें 2 हथौड़ी मारिएगा, पचकेगा नहीं पचकेगा, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन अगर छोटे से गोली को अगर मारिएगा तो छटक के क्या हो जाएगा, फिर एने से ओने से एने हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत। समझ में आ गया बच्चों। यानी उसकी ऊर्जा क्या है, बहुत ज़्यादा। छोटका का एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया बच्चों। नहीं समझ में आया बच्चों तो अपने लड्डुआ पेड़ुआ को लेके आप फील्ड में कहीं चल जाइएगा, पार्क में कहीं चल जाइएगा, उसके साथ दौड़िएगा। आप दौड़ के क्या हो जाइएगा, थक जाइएगा, लेकिन वो नहीं थकेगा, इसमें कोई दिक्कत। क्योंकि बच्चों में एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे बच्चों, है ना। देखिए तो इसका एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, तो ऊर्जा क्या लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए बच्चों यहाँ पर आयोनेशन एंथैल्पी इसका क्या होता है, ज़्यादा, इसमें कोई दिक्कत। यानी लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनेशन एंथैल्पी क्या होता है, यानी आयनन ऊर्जा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, इधर क्या होता है, ज़्यादा। इसमें कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं बच्चों। आगे देखते बच्चों। देखिए रिडक्शन यानी अपचयन, क्या करना, अपचयन, यानी देखिए ये भी अपचयन किस पर डिपेंड करता है, साइज पर, किस पर, रेडियस पर, इसमें कोई दिक्कत। जैसे कहने का मतलब क्या है बच्चों, है ना, एक बेंच पर मान लीजिए 4 बच्चे बैठे हुए हैं, कितने बच्चे, 4 बच्चे, समझ में आ नहीं, आप 5वां बच्चा बैठने वाला है, लेकिन उन चारों बच्चों से वो मेल नहीं खाता है, एकदम ऐसा है भैंसा, समझ में आ नहीं, इसमें कोई दिक्कत। अब भैंसा आकर बैठेगा तो चारों को दबा देगा कि नहीं दबा देगा, इसमें कोई दिक्कत। यानी उन लोगों को क्या कर देगा, वो अपने स्थान से हटा देगा, क्या कर देगा, हटा देगा, उसी को क्या कहते हैं, अपचयन, क्या कहते हैं, अपचयन, इसमें कोई दिक्कत। देखिए तो कहने का मतलब क्या है, रिडक्शन, इसमें आपको दिक्कत कुछ है, रिडक्शन। समझ में आ नहीं बच्चों। तो रिडक्शन क्या होता है, जिधर आकार बढ़ेगा यानी साइज बढ़ेगा उधर रिडक्शन क्या होता है, ज़्यादा। तो अभी देखिए रेडियस का सही साइन किधर है, इधर, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ नहीं बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। तो ये इनका अपचयन गुण क्या होता है, ज़्यादा, और इनका आकार क्या होता है, छोटा, एकदम सुखाइल, समझ में आ नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है ना, एकदम सुखाइल, समझ में आ नहीं है। जो सुखाइल होगा तो उसमें क्या होगा, कम, इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ नहीं है ना। उनका रिडक्शन क्या होगा, कम, यानी वो किसी को हटा नहीं सकते हैं। मोटे भैंसे लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ नहीं, हथियार है तेरे की जय को, समझे कि नहीं समझे। आगे देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कौन जल्दी सड़ा सकता है, कौन जल्दी गला सकता है, समझ में आ नहीं है। देखिए बच्चों तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण क्या होता है, लेफ्ट से राइट। देखिए इसका मुंह किधर है बच्चों, लेफ्ट से राइट, तो इधर से इधर जाइएगा तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ नहीं, इसमें कोई दिक्कत। तो सबसे पहले सड़ने वाले इधर ही है, इसमें कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझो, है ना। जब सबसे पहले जिनका क्षरण होता है वो इधर ही है, ठीक है। देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट किधर बढ़ता है, इधर, है ना, लेफ्ट से राइट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब चाहत, मोहब्बत, इश्क, है ना, हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, समझ में आ कि नहीं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत। देखिए तो कहाँ प्यार है, तो देखिए इधर, देखिए इसका तीर देखिए तो किधर से, लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ, लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ, इसमें कोई दिक्कत। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, इलेक्ट्रॉनों की चाहत, है ना, सबसे ज़्यादा किधर होगी, राइट में, किधर होगी, राइट में, समझ में आ कि नहीं बच्चों। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल में भाई साहब की होती है, क्लोरीन की, किसकी होती है, क्लोरीन की, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते बच्चों, मेटालिक करेक्टर, कौन सा करेक्टर, मेटालिक करेक्टर। देखिए ये तो सिंपल से बच्चों, इधर सभी क्या होते हैं, धातु, इधर क्या होता है, अधातु। तो देखिए इसका मुंह किधर है, इधर की तरफ, यानी राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा,
बढ़ता है, इधर आप देख सकते हो बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। देखिए फिर से देख लीजिए बच्चों, जिसमें इस प्रकार से तीर दिया गया है और उसमें ऊपर की तरफ ये दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर से है ना राइट से लेफ्ट जाने पर बढ़ेगा। समझ में बच्चों, इस प्रकार से अगर तीर दिया गया है इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा और ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में बच्चों। और देख लेते बच्चों, इसमें और कुछ भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ देखिए बच्चों, है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, सॉलिड्स आर सोन इन क्या बाबू, ब्लैक। सॉलिड्स आर यानी जितने भी इसमें ब्लैक ब्लैक हैं, करिया करिया, समझ में आ कि नहीं है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ गया। जितने भी करिया करिया हैं सब क्या है बच्चों, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है, इसमें कोई दिक्कत। और देखिए बच्चों, गैसेज आर सोन इन रेड, यानी ये कलर जो दिख रहा है बच्चों, है ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये वाला सब क्या है, रेड, इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। और देखिए बच्चों, है ना, लिक्विड आर सोन इन ब्लू, कौन सा, ब्लू, इस लिक्विड आर सोन इन ब्लू, है ना। तो जो जो ब्लू कलर का दिख रहा है, देखिए बच्चों, दो ही एलिमेंट नहीं होते हैं, है ना, जो ब्लू होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में पीरियोडिक टेबल के वीडियो में मैंने आपको, है ना, डाल दिया है। इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट। तो बच्चों देखिए, पिछले वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ देखिएगा, है ना, सिंथेटिक एलिमेंट्स आर सोन इन क्या बाबू, है ना, ऑरेंज, है ना, इंडिकेट्स मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स। क्या है, मोस्ट स्टेबल आइसोटोप। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर मार्क्ड बाई एस, इस प्रकार से, इसमें कोई दिक्कत। देखिए, तो जितने भी सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, सिंथेटिक का मतलब कौन चीज, मानव निर्मित, कौन सा निर्मित, मानव निर्मित। देखिए ये सब क्या है, मानव निर्मित, ये सब क्या है, मानव निर्मित, इसमें कोई दिक्कत। यानी मानव निर्मित में क्या बताएं, ट्रांस एक्टिनाइड्स, इसमें कोई दिक्कत। यानी ट्रांस यूरेनियम भी कहते हैं, ट्रांस एक्टिनाइड है नहीं, ट्रांस यूरेनियम भी कहते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत। तो सभी के सभी क्या है बच्चों, सिंथेटिक एलिमेंट है। सिंथेटिक एलिमेंट का मतलब क्या है, मानव द्वारा बनाया गया तत्व। इसमें आपको कोई दिक्कत, बोलिए, अगर दिक्कत होगा बच्चों धड़ाधड़ कमेंट करिएगा। समझ में आ गया बच्चों, इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए, है ना, अब सारा चीज़ अगर हमने आपको बता दिया बच्चों, है ना, तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंडेक्स। क्या दिया हुआ है, इंडेक्स। यानी एक एलिमेंट को कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या जानकारी देना होता है बच्चों, इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या दिया गया है बच्चों। तो आइए यहाँ से देखते रहते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें अब देखिए, यहाँ हमारे वाले पीरियोडिक टेबल में अल्युमिनियम के बारे में दिया गया है, ऐसे किसी के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, समझेंगे बच्चों, है ना। तो हमने भी अल्युमिनियम के बारे में लिख दिया बच्चों। आप अपना पीरियोडिक टेबल खरीदिएगा तो कोई दूसरे एलिमेंट के बारे में दिया होगा, तो उसके बारे में डिटेल से दिया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। आइए बच्चों समझते हैं। देखिए, है ना, ये है एल्युमिनियम। क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, एल। तो जितने भी एल्युमिनियम, देखिए बच्चों, पहला लेटर, है ना, जब भी कभी पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल होता है। पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। तो समझिएगा, वो जो भी स्मॉल लेटर आएगा तो पहले एलिमेंट का दूसरा भाग है वो, समझ में आ गया, एलिमेंट का दूसरा संकेत है। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में। जैसे देखिए, ए एल है तो ए क्या है, कैपिटल, और एल क्या है, स्मॉल। समझ में आ गया बच्चों। देखिए किसी में भी, देखिए ये एन है तो इसका केवल कैपिटल लिखा हुआ है। देखिए जिसका सिंगल लेटर है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिसका डबल हो जा रहा है उसको कैसे समझेंगे। तो पहला लेटर बड़ा होगा और दूसरा लेटर क्या होगा, छोटा। इसमें आपको कोई दिक्कत, किसी को भी देख के आप पहचान सकते। देखिए ये कैपिटल बी और फिर क्या, स्मॉल है, ये कैपिटल सी फिर क्या, स्मॉल एस। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ गया बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों आगे की तरफ। देखिए एल्युमिनियम उसका क्या हो गया, सिंबल यानी संकेत। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में बच्चों। देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। कितना होता है, 13, है ना। डी फॉर डेंसिटी, समझ में आ गया। डेंसिटी मतलब क्या, समझ में आ नहीं है ना। डेंसिटी किस में पता है, ग्राम पर एम एल में। इसमें आपको दिक्कत, यानी कहने का मतलब उसका घनत्व क्या है बच्चों, घनत्व कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने पास होते हैं। जब उनकी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तब उनका क्या निकालते हैं, घनत्व। क्या निकालते हैं, घनत्व। इसमें आपको कोई दिक्कत, तो घनत्व कितना होता है ना, ग्राम पर एम एल में होता है 2.7। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ गया बच्चों। ये देखिए एटॉमिक रेडियस मतलब क्या है, इसके परमाणु का आकार कितना होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत। देखिए बच्चों कितना होता है, 143। आई लव यू वाला 143 नहीं, समझ में आ गया बच्चों, 143। इसमें कोई दिक्कत, ए 143, इसमें कोई दिक्कत है ना। आगे देखते बच्चों, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, समझ में नहीं है, यानी कितने पर ये गल सकता है, क्या हो सकता है, गल सकता है। इसमें कोई दिक्कत, कितने पर गलेगा, 670 पे, 670 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, गल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत,
आगे देखिए बीपी यानी कितने पर, ये देखिए ये तो गलेगा, उबलेगा कितने ताप पर, उबलेगा, उबलनांक समझ में नहीं, उबलेगा कितने ताप यानी क्वथनांक किस ताप पर ये उबलता है, तो 2467 पर, इसमें कोई दिक्कत समझ में नहीं बच्चों। ये देखिए सिंबल, सिंबल क्या होता है AL, क्या होता है AL, यानी अल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है बच्चों AL, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है बच्चों, कैसे है ना, कैसे पढ़ा जाता है बच्चों, है ना, समझ में नहीं, कैसे लिखा जाता है सब बताया गया। नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना बच्चों, ये भी बता रखा गया। इसका भी लिंक जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा वहाँ से जाके, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आएगा बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों इसकी अगर बात करेंगे, है ना, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट की अगर बात करेंगे बच्चों, समझ में नहीं है तो कितना होता है, लगभग 27, लगभग 27। ये क्या है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ये देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना 1.61, 1.61, इसमें कोई दिक्कत। यानी एटॉमिक वेट का मतलब क्या था बच्चों, एल्युमिनियम का भार, तो एल्युमिनियम का, है ना, एल्युमिनियम का भार ऐसे कैसे समझ में नहीं बच्चों, एल्युमिनियम मतलब कितना एल्युमिनियम, हाथना एल्युमिनियम नहीं, है ना, एल्युमिनियम के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार कितना होता है 27, लगभग लगभग कितना 27, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में नहीं बच्चा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक वेट कितना होता है 27, इसमें कोई दिक्कत है ना। 27U यानी यूनिफाइड, यानी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसमें आपको कोई दिक्कत। आइए देखते बच्चों आगे, है ना, देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है बच्चों, है ना, बंद बनाने की क्षमता भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर निर्धारित करता है, समझ में आएगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है 1.61, 1.61, है ना। इलेक्ट्रॉनिक क्यों बात किया जाता है तो बंद बनाने के लिए बात किया जाता है, और कौन किसको खींचेगा अपनी तरफ इसके लिए बात किया जाता है, कितना प्रबलता बंद का होगा इसके लिए बात किया जाता है, कि इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर है ना IE1, यानी देखिए IE1 का मतलब क्या, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ने में, पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ने में कितना ऊर्जा लेगा, पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ने में कितना ऊर्जा लेगा, इसकी अगर बात करते हैं बच्चों, है ना, तो ये है ना आयोनेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत, या आयोनेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ने में कितना 577.6, 577.6, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, इसका ऑक्सीकारक अवस्था समझ में कि नहीं है, यानी इसका ऑक्सीकारक अवस्था कितना होता है +3 होता है, कितना होता है +3। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीकारक अवस्था का मतलब क्या है ना, इसको है ना खराब होने में, है ना, कितना जल्दी खराब हो सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर, किस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट पर, इसमें कोई दिक्कत। आगे देखते हैं बच्चों, इसका डिस्कवरी कब हुआ था तो 1825 में, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, यानी किस प्रकार का दिखता है, तो वो इस प्रकार का दिखता है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका कैसा दिखता है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को यहाँ देख लीजिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है फेस सेंटर, कौन सा फेस सेंटर, यानी एल्युमिनियम कौन सा स्ट्रक्चर दर्शाता है बच्चों, तो फेस सेंटर, इसमें आपको कोई दिक्कत बच्चों। देखिए बच्चों अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा बच्चों, तो एक और अभी पीरियोडिक टेबल का वीडियो आने वाला है, समझ में आएगा बच्चों, आप धड़ाधड़ कमेंट करिएगा, है ना, एकदम धड़ाधड़। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए आपके जवाब जरूर दिया जाएगा, अगर कुछ चीज़ आपको समझ में आपको नहीं आया होगा तो, समझ में आगे नहीं। यहाँ पर केवल आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है, केवल पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए बच्चों कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको पहले अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना होगा, जितनी बातें हमने आपको बताया, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, अपने सामने एक पीरियोडिक टेबल रखना होगा, तभी जाके इनके बारे में आप अच्छे से समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ सकते हैं, समझ में आएगा बच्चों। आपको पीरियोडिक टेबल पहले सामने होना चाहिए, तो पहले अपने पीरियोडिक टेबल को सामने रख लीजिएगा, और तब हमारी बातों को है ना समझने की कोशिश करिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत बच्चों। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में।